केवल प्रवचन सुनकर हाँ हाँ हाँ, कथा सुनकर बहुत मजा आया, वाह भाई वाह, वाह बहु हारू, मजा आई हाँ आज तो, ऐसा नहीं। वे चाहते सब झोली भर लें, निज आत्मा का दर्शन कर लें। रुपया इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं है, देखना चाहिए कि हमारे अंतर मन के खजाने में दया, उदारता, भक्ति, क्षमा, त्याग, ये सद्गुण जमा हुए हैं कि नहीं हुए, समता आदि ये सब जमा हुए कि नहीं हुए। लोग रुपया कितना है उसका ध्यान रखते हैं, पर सद्गुणों का खजाना कितना है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। साधना कितनी है, कैसी है, तबीयत कैसी है ये तो ख्याल रखते हैं, पर साधना कैसी है, भजन कैसा है, सावधान है कि सोए हुए हैं, जागृत हैं कि मूर्छित हैं, ये देखना होगा। एक भाई किराने की दुकान पर गया और कहा कि मेरे को सीधा सामान दे दो, पैसे नहीं हैं, पैसों की सुविधा होगी तो आपको जरूर दे जाऊंगा। दुकानदार धर्मात्मा था, दे दिया। देने के बाद कहा कि देखो नगर में सरगस वाले आए हैं, ऐसा नहीं कि ये सीधा सामान बेचकर तुम सरगस देखने चले जाओ। बोले उसकी चिंता मत करो, सरगस देखने के लिए मैंने पैसे अलग संभाल के रखे हैं, इसके लिए पैसे हैं, सीधा सामान उधार मांग रहा है। ऐसे ही लोग गपशप के लिए, फिल्म देखने के लिए, गीत सुनने के लिए समय तो खूब निकालते हैं, घूमने फिरने के लिए भी समय निकाल लेते हैं, परंतु ध्यान के लिए, साधना के लिए, गुरुवाणी सुनने के लिए बोले मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो ऐसा आदमी त्रस्त भी रहेगा और तनावग्रस्त भी रहेगा, पर सत्संगी व्यस्त तो रहेगा पर मस्त रहेगा, तनावग्रस्त नहीं रहेगा, त्रस्त नहीं रहेगा। सत्संग नहीं है, गुरु मंत्र दीक्षा जप ध्यान नहीं है तो व्यस्त तो रहेगा पर साथ में त्रस्त भी रहेगा, मानसिक तनाव उसको घेरे रहेगा, क्योंकि सत्संग नहीं है। सत्संग नहीं तो जीवन में समता भी नहीं है। तो सदैव भक्त ध्यान रखते हैं कि संसार में कई वस्तुओं, व्यक्तियों का सहारा लेने पर भी सब काम सिद्ध नहीं होते, पर एक भगवान का सहारा लेने पर सब काम सिद्ध हो जाते, सब। कोई बाकी नहीं रहेगा, करके देखे। और डूंगरपुर के पति पत्नी आए, बोले संतान नहीं थी, ज्योतिषी ना बोलते हैं। अभी 3 दिन पहले अहमदाबाद में आए थे, उस महिला ने कहा 5 महीने हुए हैं, डॉक्टर बोलते हैं 2 जुड़वा बच्चे होंगे 10-11 साल के बाद। ज्योतिषी तो ना बोलते थे कि तमने नहीं था है, हमें कहिए छे संतान योग छे ज नहीं, पुत्र योग नहीं है, पुत्र योग नहीं है, ऐसा। और देखो ज्योतिष जिस काल के आधार पर है, अक्षय काल, वो भगवान का नाम गुरु के मुख से मिल जाए, फिर क्या शेष रहा। भगवान ने गीता में कहा कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ वृषजाम्य हम। कल्प के अंत में प्रकृति का प्रलय होता है और कल्प के आदि में सृष्टि की रचना होती है। भगवान कहना चाहते हैं कि निरंतर क्रियाशीलता से परिश्रम युक्त हुई प्रकृति का प्रलय होता है और प्रलय एक विश्रांति स्वरूप है। तो समझने की बात है, जब प्रकृति स्वयं भी विश्रांति पाने हेतु परमात्मा में लीन होती है तो उस प्रकृति में ही स्थित व प्रकृति के अंगभूत ग्रह, नक्षत्र, भूत भविष्य के समुच्चय रूप ज्योतिष पर ही विश्वास रखने वालों को सुख की प्राप्ति कैसे हो सकेगी, जरा सोचो। आने आम कहूँ छे, आने आम कहूँ छे, फलाना ब्राह्मणे आम कहूँ छे, फलाना ज्योतिषी आવું कहूँ छे। छोड़ो झंझट। बेटी मंगली है, ज्योतिष कहता है कि ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। नहीं, बेटी को मंगल है तो बेटी को सिखा दो ओम हुम श्री मंगलाय नमः, बस। मंगलवार को ये जप करे, व्रत रख कर बेटी की शादी अच्छे घर में होगी, मंगल मंगल की पीड़ा शांत। बेटी को मंत्र दीक्षा दिला दे, बेटी जप करे, रोज स्नान करने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करे, बेटी का भाग्य चमकेगा।
बेटी अच्छे घर में जाए, उसको घर और वर अच्छा मिले, उसके लिए बेटी को चाहिए कि वो उत्तर और पश्चिम के बीच जो वायव्य कोण पड़ता है वहां बैठकर जप करे, थोड़ा उत्तर अभिमुख होकर, तो उसको घर और वर अच्छा मिलेगा। बेकार में चिंता कर करके परेशान होने की जरूरत क्या है? आनंदित होने की जरूरत है और जप ज्यादा करने की जरूरत है। बस ये दो काम जो करेगा ना, जप खूब करे और आनंद में रहे। जो हुआ वो देख लिया, जे थाय छे જોઈ રહ્યા છીએ, જે થશે જોયું જશે। હરિઓમ તત્સત ને બીજું બધું ગપસપ। उसके जीवन में परिणाम बहुत सुंदर आएंगे, बड़े व्यापक परिणाम आएंगे उसके जीवन में। भगवान कहते हैं प्रकृति की रचना तो मैं करता हूं, परंतु प्रलय मुझे करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। वस्तु को बनाना तो पड़ता है, परंतु उसका समापन धीरे धीरे अपने आप ही हो जाता है। जैसे कोई मकान बनाते हैं, आर्किटेक्ट लोग डिजाइन देते हैं, हम किसी को ठेका दे देते हैं और वो बिल्डर ठेकेदार मकान डिजाइन के अनुसार, आर्किटेक्ट की डिजाइन के अनुसार मकान बना देता है। तो मकान बनाना तो पड़ता है, लेकिन मकान धीरे 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 पुराना होता जाता है और अपने आप उसका क्षय हो जाता है ना। अभी कई जगह खंडेर नहीं दिखते हम लोगों को, जब बने थे तब कितने आलीशान महल थे और अब क्यों खंडेर के रूप में पड़े? धीरे धीरे विनाश तो अपने आप ही हो जाता है। जन्म हुआ पर धीरे धीरे मृत्यु की ओर हम स्वतः अग्रसर हो रहे हैं। घर से आए थे यहां पर, तब जो हमारी आयु थी वो अभी नहीं है, और 4 दिन के बाद या कोई शाम को सत्संग के बाद घर जाएंगे तो अभी जो आयुष्य का खजाना है वो घर पहुंचने पर उतना नहीं रहेगा। तो जिसका विनाश हो रहा है, व्यक्ति को चाहिए कि उसमें आसक्ति न करे, और जिसका विनाश नहीं होता, जो अविनाशी है, उस अविनाशी ईश्वर का ज्ञान देने वाले गुरु के चरणों में प्रीति करें। बस इतना करें, हमारे हिस्से जो आता है वो हम करें तो आनंद ही आनंद है। हमारे हिस्से में आता है हम शोक न करें। देखो भाई, गीता में भगवान ने कहा, भगवत गीता में भगवान ने कहू 16 अध्याय में कि दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाया सुरीमता हमा शुचा। अर्जुन तू चिंता करीश नहीं, तू मुंजाईश नहीं। दैवी संपत्ति मोक्ष अपावनारी છે અને આસુરી સંપત્તિ એ બંધનમાં નાખનારી છે। તારી અંદર દૈવી સંપત્તિ છે એટલે તારે જરાય ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। તો આપ સૌના અંતરમાં પણ દૈવી સંપત્તિ છે, તેથી જ આ જગ્યા આવીને બેઠા છો, નહીં તો ના બેઠા હો। तो दैवी संपत्ति है सबके अंदर, तो चिंता करने की जरूरत क्या है? भगवान खुद कहते हैं मां शुचा। केवल थोड़ा धीरज रखने की जरूरत है। मैं कहता रहता हूं, कई पंडित लोग निगुरे जो होते हैं ना, वो लोगों को डरा देते हैं कि आपके चौथे स्थान पे राहु बैठा है, 9वें में फलाना बैठा है, इसमें ये है, उसमें ये है। मेरे को कोई ऐसा मिलता नहीं। मेरे को मिले और बोले ना अगर, तो मैं कहूं ना राहु बैठा है ना केतु बैठा है, तू बैठा है, तू उतर जा, बाकी सब ठीक है। बेकार में लोगों को डराना क्यों? दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कुतस्त्वा कशमलम इदम विषमे समुपस्थितम। अर्जुन, ये विषम समय में तुमको कायरता कहां से आ गई? छोड़ दे कायरता को, बेकार में डर रहा है। डर को निकाल दें। जो आदमी डरपोक हो ना, उसको चाहिए कि सुबह रोज गहरा श्वास ले, रोके 25-30 सेकंड, 40 सेकंड, जितना रोक पाए, फिर ओमकार का गुंजन जोर से करे तो उसका प्राणबल, मनोबल बढ़ेगा।
रोज थोड़ी देर ऐसा करें, और हो सके तो घर पे गूगल, घी और शक्कर 3 चीजें मिलाकर धूप करें, और तब गहरा श्वास लेकर करे तो और फायदा होगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सवारे में कहूँ तो सुबह बताया था कि 85 लाख रुपया कर जाता उस आदमी के ऊपर। अभी दिवाली पर वो अहमदाबाद आए थे, अभी 85,000 का भी कर्जा नहीं। आश्चर्य है। ऐसे तो मुझे कई लोग मिले। दिल्ली द्वारिका में सत्संग था पिछली पूनम को, तो वहाँ एक ब्रजेश चंद्र मुझे मिले। उन्होंने कहा मेरे सिर पर 30 लाख कर्जा था, अभी 30,000 का था, 300 का भी नहीं है। नाच रहा था, खुश हो रहा था कि बापूजी ने जो बताया वो मैंने किया। बापूए जे कह્યું તે પ્રમાણે મેં કર્યું બસ। ગીતામાં લખ્યું છે 13મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં કે તમને જ્ઞાન યોગ નથી આવડતું, ધ્યાન યોગ નથી આવડતું, ધ્યાન કેવી રીતે કરવું, કર્મયોગનું જ્ઞાન નથી, કર્મના સિદ્ધાંતનું રહસ્ય ખબર નથી, તો આત્મજ્ઞાની મહાપુરુષ જે પ્રમાણે કહે છે તે પ્રમાણે તમે કરે જાઓ, કરે જાઓ, કરે જાઓ, આ જન્મમાં જ મોક્ષ નક્કી છે। એ 13મા અધ્યાય भगवत गीता 25वां श्लोक भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। तब आप बताओ क्या भगवान की बात झूठी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो फिर भगवान का कहा माने। मेरा कहा मानो ऐसा मैं नहीं कहता, पर मैं इतनी प्रार्थना जरूर कहता हूं कि भगवान का कहा माने सभी भाई, सभी बहनें, माताएं, भगवान का कहा माने बस। लोग भगवान को तो मानते हैं पर भगवान का कहा नहीं मानते। जीवन में सत्संग की बहुत जरूरत है। कुसंग तो मिल ही जाता है। भगवान दत्तात्रेय जी यदु राजा को कहते हैं कि राजन अभी तो ऐसा लग रहा है कि અત્યારે એવું લાગે છે તમે રાજા છો, નીચે बैठा છો, जमीन पर मिट्टी में बैठे हो राजा होकर भी, परंतु राजन याद रखना ये जो तुम सत्संग सुन रहे हो ना, इसका परिणाम कालांतर में मिलेगा। तुम्हारे ही यदु वंश में भगवान का अवतार होगा। और फिर कृष्ण अवतार जो हुआ, कैसी महिमा है सत्संग सुनने की। સાંભળતી વખતે એવું ના લાગે, કોઈને ખબર ના પડે કે બેઠા છીએ સાંભળીએ છીએ, पर सुनने की बहुत बहुत महिमा है। भगवत गीता 18वां अध्याय 71वां श्लोक भगवान कहते हैं, आप सब बोलना साथ में, एक चरण में बोलूंगा फिर आप दोहराना। श्रद्धावान अनुसूयश्च, श्रद्धावान अनुसूयश्च, शृणुयादपि यो नरः, शृणुयादपि नो नरः, सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान्, सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान्, प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्, प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। भगवान कहते हैं जो श्रद्धावान होकर के सुनता है और दोष दृष्टि से रहित होकर सुनता है, वो शरीर छूटने पर पुण्यवान के शुभ लोकों में चला जाता है। उसकी बहुत बहुत ऊंची गति होती है केवल सुनने मात्र से। सुनकर अमल करे, वैसा अपना जीवन बनाए, वो तो बाद की बात, खाली सुन ले बस। सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संग से सद्ज्ञान मिले, सत्संग से भगवान मिले। गुरुवर की वाणी सबको शांति दे रही है, गुरु जैसा कोई हितैषी जग में नहीं है। तुम्हें वंदन करे करते रहे। गुरुवर की वाणी सबको शांति दे रही है, गुरुवर की वाणी सबको शांति दे रही है। गुरु जैसा कोई हितैषी जग में नहीं है, गुरु जैसा कोई हितैषी जग में नहीं है। तेरी सेवा करे करते रहे, तेरी सेवा करे करते रहे।
तेरा ही है सहारा, पालक तू ही है। तेरा है सहारा, पालक तू ही है। तुम्हें वंदन करे करते रहे, तुम्हें वंदन करे करते रहे। चरणों में प्रीति बढ़े मेरी चाहना यही है। चरणों में प्रीति बढ़े मेरी चाहना यही है। छूटे ना साथ तुम्हारा प्रार्थना यही है। छूटे न साथ तुम्हारा प्रार्थना यही है। तुम्हें वंदन करे करते रहे, तुम्हें वंदन करे करते रहे। जो ज्ञान तुम देते हो मिले ना कहीं है। जो ज्ञान तुम देते हो मिले ना कहीं है। जो चाहे मुक्ति पाना आए वो यही है। जो चाहे मुक्ति पाना आए वो यही है। तेरी बंदगी करे करते रहे, तेरी बंदगी करे करते करते रहे। जिस मार्ग पे चले हैं ना तो ये छोड़े नहीं। अपि संपूर्ण तत्वज्ञो गुरु त्यागी भवेद्यथा। तत्वज्ञ होने के बाद भी गुरु की शरण न छोड़े। नदी पार की नहीं, समुद्र पार किया नहीं तो नाव क्यों छोड़े। मैंने सुबह भी कहा गुरु के प्रति भाव वो भव से पार कराने वाली नाव है। नाव नित अपना चित्त गुरु में लगाने वाले का हित जरूर होता है। अहित दुनिया की कोई हस्ती उसका नहीं कर सकती, होगा ही नहीं। गुरु की मूर्ति दिल में बसी है तो उसकी हर पूर्ति का ख्याल अस्तित्व के द्वारा होता है, रखा जाता है। इसीलिए उनकी मूर्ति का ध्यान, उनका ध्यान, उनके स्वरूप का ध्यान बार बार करें। ध्यान अंतर यात्रा है। अंतर यात्रा जिसकी सही होती है उसकी बाहर की यात्रा भी बहुत बढ़िया होती है। जिसकी अंतर यात्रा सही नहीं होती उसकी बाहर की यात्रा भी गड़बड़ा जाती है। एक आदमी के बेटे को आंखों की रोशनी नहीं थी। 2 महीने का बेटा हुआ पर बेटे को कुछ दिखता नहीं था। हरियाणा में भिवानी के पास तो बेटे को दिल्ली ले गए। डॉक्टरों ने कहा इतने पैसे जमा कराओ, ऑपरेशन होगा। फिर भी हम गारंटी नहीं देते कि जो ही शख्स से देख सकेगा, ऐसा नहीं कह सकते। बोले ठीक है डॉक्टर, पैसे जमा कराए, ऑपरेशन की तिथि तय हो गई। घर आए, सोचा कि चलो ऑपरेशन तो 7 दिन के बाद होगा,
क्यों ना हम घर पे ही थोड़ा कुछ कर लें। तो उन्होंने घर पे ही जप ध्यान थोड़ा बढ़ा दिया। अन्य योनियों में कर्म करने की स्वतंत्रता न होने से उसमें दुख मिटाने का मार्ग बंद रहता है, पर मनुष्य योनि में स्वतंत्रता है कर्म करने की, और आदमी वो करके दुख मिटा सकता है। ऐसा कुछ करे कि दुख मिट जाए। जो दुख भोग लिया वो नष्ट हो गया, जो दुख अभी है वो भी नष्ट हो जाएगा, पर जो दुख आने वाला है उससे बच सकते हैं। बिल्कुल पक्की बात, बच सकते हैं। गुरु ज्ञान में, गुरु भक्ति में, गुरु मंत्र में बड़ी शक्ति है। उससे बचा जा सकता है, छूटा जा सकता है। तो इन्होंने घर पे बैठकर थोड़ा अपना भजन बढ़ा दिया। जप ध्यान करते, पाठ करते, फिर वो जल बच्चे की आंखों पर लगाते, सिर पर तिलक करते, थोड़ा मुंह में डाल देते, पिला देते। रोज ऐसा करते रहे। अकारण अहेतु की करुणा बरसाने वाले भगवान ने सचमुच दुखों की परंपरा से मुक्ति पाने के लिए ही ये शरीर दिया है। पर लोगों एवा काम करे छे कि जाणी जोईने दुखमा पड़े छे। करने योग्य कर्म न करने से और न करने योग्य कर्म करने से दुखों की परंपरा शुरू हो जाती। जो करना चाहिए वो करे, और जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे, शक्ति बचेगी। जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे तो शक्ति खर्च होगी। जीवन रसायन पुस्तक पढ़नी चाहिए, ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़नी चाहिए। जेमना घरे ना होए तेवा लोको जरूरथी सत्संग पछी जती वखते ईश्वर की ओर, युवाधन सुरक्षा, भगवान नाम महिमा ए पुस्तकों पोतानी साथे लई जजो। घरमां बीजाओने पण वंचावजो। साहित्य सत्संगना पुस्तकों वांचवा जोईए ने बीजाओने पण वंचावा जोईए। दरेक व्यक्ति एना अधिकारी छे ए पुस्तकों, ए साहित्य वांचवाना। और मैं तो कहूं आप दूसरे सत्संगी भी थोड़ी सेवा कर लें। जिनके पास साहित्य न हो उनको साहित्य सत्संग की पुस्तकें पहुंचाने की सेवा करें, कितना अच्छा होगा। गृहस्थ आश्रम आध्यात्मिक उन्नति करने की पाठशाला है, परंतु घर में रहकर भी कोई परिस्थिति आने पर लोग दुखी हो जाते हैं, तो इसका कारण यही है कि सत्संग नहीं है, अथवा सुनते हैं तो सुने हुए में आस्था नहीं है। यहाँ तो सुनते ही नहीं है, सांभळता नहीं, कां तो सांभळ्या पछी सांभळेलामां आस्था नहीं, विश्वास नहीं, सांभळ्યું न सांभळ्या जेवुं करी नाखे। देने वाले ने देने में रखी कोई कसर नहीं, पर लेने वाले पर अभी तक हुई कोई असर नहीं। प्रहलाद के लिए भगवान प्रकट हो गए तो हमारे लिए क्यों नहीं हो सकते? हम ईश्वर को नहीं देखते तो क्या वो भी हमको नहीं देखते? कई मूर्ख लोग बोलते हैं कि राम राम करने से क्या फायदा, हरिओम हरिओम बोलने से क्या फायदा। जैसे रोटी रोटी करते तो पेट थोड़ी भर जाता है, पानी पानी बोलते हैं तो प्यास थोड़ी बुझ जाती है। तो राम राम हरिओम हरिओम करने से कोई भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। रोटी 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 रोटी, खमण 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 खमण, पात्रा भजिया भजिया, तो मिल थोड़ी जाता है, मળી જાય છે। फूलवाड़ी फूलवाड़ी, वडोदरानी भाखरवाड़ी भाखरवाड़ी क्या आई तो नहीं અહીંયા। वडोदरानो लीलो चेवड़ो 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 क्या आयो અહીંયા? आयो भाई? नहीं आया। तो फिर राम 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 हरिओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भगवान तो आए नहीं, कहाँ आएंगे? तो फिर क्यों जपे, क्या फायदा? तो भाई मेरे, रोटी जड़ है, वडोदरा का चेवड़ा जड़ है, वडोदरा की भाखरवड़ी भी जड़ है, पर भगवान जड़ नहीं है, वो चेतन है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्याम प्रयच्छति। आज ही मुझे एक सज्जन, मैं जिनकी गाड़ी में आ रहा था, वो कह रहे थे कि हम पूजा की जगह पर थोड़ा पानी भर के रख देते ना, तो पूजा पूरी होती है, तब हम देखते हैं कि पानी थोड़ा कम हो गया। मैं जिनकी गाड़ी में आ रहा था, शायद दिलीप भाई उनका नाम है ना, दिलीप भाई।
तो वो कह रहे थे पानी कम हो गया, रोज रोज कम होता है। मैंने उनको कहा भाई साहब आप गीता पढ़ना, 9वां अध्याय 26वां श्लोक, भगवान कहते हैं कोई मुझे प्यार से पानी भी अर्पण करता है ना तो मैं स्वीकार करता हूं। उसका मतलब ये नहीं कि सब घर में रखे और पानी कम हो जाए, ये भी कोई कायदा नहीं है। भगवान और देवता हमारी अर्पण की हुई वस्तु को दूर से ही स्वीकार कर लेते, भावना से करना चाहिए, रोज करना चाहिए। तो वो सज्जन हरियाणा के करते थे, हम उनको नहीं देख पाते तो क्या है, वो हमको नहीं देख पाते, वो हमको देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं उनको पता है, बस प्रार्थना करते और वो जल बच्चे को पिलाते, बच्चे की आंखों पर लगाते। 7वें दिन तो बच्चा देखने लग गया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले कहाँ ऑपरेशन कराया, कहीं दूसरी हॉस्पिटल में? बोले नहीं, हमने शल्य चिकित्सा नहीं दैवी चिकित्सा कराई। आज भी वो लोग ये प्रसंग याद करते हैं तो गदगद हो जाते हैं। सदगुरु नो स्नेह मने वारे वारे सांभ, सदगुरु नो स्नेह मने वारे वारे सांभरे, सद्गुरु नो स्नेह मने वारे वारे सांभरे। पढ़ पढ़ करूं छु याद रे, पढ़ पढ़ करूं छु याद रे, सदगुरु मुक्ति दातार छे, सद्गुरु मुक्ति दातार छे। दुख ना समय आपे दिलासो, दुखना समय आपे दिलासो, हरता है ये थी आघात रे, हरता ये तिया घात रे, सदगुरु मुक्ति दातार छे, सद्गुरु मुक्ति दातार छे। सुख मां समझण दई सन्मार्गे दौरता, समझण गई सन्मार्गे दौड़ता, देता अणमोलू ज्ञान रे, बेताड़ मोलू ज्ञान रे, सदगुरु मुक्ति दातार छे, सद्गुरु मुक्ति दातार छे। મમતાળુ માત જેવા વાલા દીપ છે, ममताड़ू मात जेवा आलादिक छे। बाहर से जो साधक आए हैं वो भी जरा गुजराती सीख ले, थोड़ी थोड़ी गुजराती भजन है। गुरु कैसे? बोले ममतामयी माँ की तरह प्यारे हैं, ये इसके अर्थ बड़े सुंदर शब्द है। ममताड़ू मात जेवा वाला दीप छे, ममताड़ू मात जेवा आलादिक छे। राखे सदाए संभाળ रे, राखे सदाए संभाळ रे, सद्गुरु मुक्ति दातार छे, सद्गुरु मुक्ति दातार छे।
से अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करें और ऐसी भावना करें कि बापूजी ने अपना वरद हस्त मेरे सिर पे रखा और मेरी चेतना अब ऊर्ध्वगामी हो गई। मेरी ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण शुरू हो गया। क्यों? कि बापूजी ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया। मस्तक के कर मुक्ति भय मुक्त की दो, मस्तक के कर मुक्ति भय मुक्त की दो, हरि लिधो देहाध्यास रे, हरि लिधो देहाध्यास रे, सद्गुरु मुक्ति दातार छे, सद्गुरु मुक्ति दातार छे। पामर जीव ने दीधी छे दिव्यता, पामर जीवने दीदी छे दिव्यता, अति घणा छे उपकार रे, अति घणा छे उपकार रे। भागवत में रुपया देने वाले को बड़ा दाता नहीं कहा, भागवत में बड़ा दाता उसको कहा है जो सबको भगवान में लगाता है। ऐसे घोर कलयुग में जहां व्यक्ति का मन भोगों में फंसा रहता है, ऐसे कलयुग में हमारा मन ईश्वर में लगाने वाले वो कैसे महापुरुष होंगे। सुहृदम सर्वभूतानां सर्वभूत हिते रता साधर्म्य। भगवान और भगवान को पाए हुए महापुरुष के लक्षणों में साधर्म्य। पढ़ना हो तो गीता पढ़ो। गुरु छे सहारो साचो संसार मां, गुरु छे सहारो साचो संसार मां, उतारे भवथी पार रे, उतारे भवती पार रे, सद्गुरु मुक्ति दातार छे, सद्गुरु मुक्ति दातार छे, सद्गुरु नो स्नेह मने वारे वारे सांभरे, सद्गुरु नो स्नेह मने वार वार सांभळे, पड़ पड़ करूं छु याद रे, पळ पळ करूं छु याद रे, पड़ पड़ करूं छु याद रे, पळ पळ करूं छु याद रे, सद्गुरु मुक्ति दातार छे, सद्गुरु मुक्ति दातार छे। भगवान के वचन कितने कल्याणकारी हैं। संसार में लोग, भगवान कहते हैं, भोगों के वश होकर बिचारे अप्राप्य माम, मेरी प्राप्ति न करके मृत्यु संसार वर्तमनी, मृत्यु रूप संसार में भटकी रहे आज। तो अभी थोड़ा ओमकार का गुंजन करें सभी मिलकर, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना से सबका मन ईश्वर में लगे। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
सज्जन जिनका मन ईश्वर में लगता है, जप में, ध्यान में, सत्संग में। हरि ओम।